हाय नमस्कार दोस्तों, मिस्टर प्रेम थी ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, आभार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे माइंड में एकांत में चलने वाली वो थॉट, वो विचार जो कि नेगेटिव थॉट है और हमें बार बार अंदर ही अंदर से जलाते रहते हैं, अंदर ही अंदर से ईर्ष्या भाव हमें देते रहते हैं या विमनस्य भाव हमें देते रहते हैं या ऐसे भावों में हमें लगातार परेशान करते रहते हैं। इस तरह के विचारों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? और एक परंपरा जो कि हमारे बुजुर्ग अनादिकाल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अनादिकाल से जिसे हम चलाते आ रहे हैं हमारे बुजुर्ग, वो है थू थू की परंपरा। कि क्यों हमारे बुजुर्ग किसी अपशब्द को सुनने के बाद या किसी अपशब्द को निकालने के बाद अपने मुंह से यूं कहते थे कि थू थू थू, किसी नेगेटिव थॉट को यूज करने के बाद अपने मुंह से यूं कहते थे कि थू थू थू। आखिर ये क्यों चली? इसके पीछे कौन सा ऐसा साइंस काम कर रहा है? ऐसा कौन सा सबकॉन्शियस माइंड का साइंस काम कर रहा है? आज इस वीडियो में इस बात के बारे में जानेंगे। और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनसे कैसे कन्नी काट सकते हैं, कैसे उन थॉट से हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको बात करूंगा या एक एंटीडोज के बारे में। एक ऐसा एंटीडोज देने जा रहा हूं जिस एंटीडोज का इस्तेमाल करके हम तपाक से अपने उन नेगेटिव थॉट से मुक्त हो सकते हैं। आखिर ये एंटीडोज है कौन सा? आपको उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि आप जब आपके माइंड में किसी इंसान के प्रति नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आप जब उनसे मुक्त नहीं होते हो तो फिर क्या करते हो? मुक्त नहीं होते तो उसी में खोए रहते हो। और उसके मुक्त होने के लिए कौन सा ऐसा एंटीडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एंटीडोज आपको मैं देने जा रहा हूं। जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव हो, वैमनस्य भाव हो, एनीवे कोई भी बात है, तो तुरंत अपने आप को कहिए छोड़ो ना यार, छोटी सी बात है। एक छोटा सा एंटीडोज जो प्रभाव शून्य नगण्य और अप्रभावी आपको लगेगा, जिसका कोई आपको लगेगा ये बेतुकी की बात है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इसका आप जब लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपके जीवन में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, आपके माइंड में ऐसा क्रांतिकारी एंकर पैदा करेगा कि आप अपने माइंड में रिलैक्स वाले ज्यादा विचार लाएंगे। आपके माइंड में ऐसे विचार धीरे धीरे दूर होते जाएंगे जो विचार आपको परेशान करते हैं, जब आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हो। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थान के प्रति या किसी भी बात को लेकर, किसी भी घटना को लेकर, जब भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आए तो अपना आप से कहिए कट कट कट, या फिर अपना आप से कहिए छोड़ो ना यार। अब आपके माइंड में सपोज करो अभी किसी इंसान के प्रति कोई जबरदस्त वैमनस्य भाव आ रहा है या गलत वैमनस्य विरोधाभास आ रहा है या गलत कोई विचारधारा आ रही, विचार आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? या तो उससे मुक्त होगे या फिर उसी में खोए रहोगे। जब आप उससे मुक्त नहीं होते हो तो आप 100% उसी में खोते रहते हो। लेकिन अब जब आप मुक्त होना चाहते हो तो अब आप एक सिम्टम दीजिए अपने माइंड को। आप मान लो सोच रहे हो किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, अपना आपको ये छोड़ो ना यार, फिर आ रहा, फिर कहिए छोड़ो ना यार, फिर माइंड में वो विचार आ, फिर कहिए छोड़ो ना यार, फिर आ रहा है माइंड में, फिर कौन छोड़ो ना यार, कट कट कट। इस तरह के शब्दों का एंटीडोज के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक कारण था कि हमारे पूर्वज, यही एक सबकॉन्शियसली साइंस काम कर रही थी कि हमारे बुजुर्ग जैसे भी उनके माइंड में कुछ गलत विचार आते या कोई गलत शब्द उनके जुबान से निकलता तो वो जाने अनजाने में ये शब्द का इस्तेमाल करते थे कि थू थू थू, या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे ना, या कोई दूसरा उसे कहता था थूक तेरे मुंह से, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे ना। वो इसीलिए इस्तेमाल करते थे कि जैसे ही वो आता था उस विचार से कन्नी काट देते थे वो। और जब उस विचार से कन्नी काट देते थे फिर क्या होता? फिर नया विचार आता, फिर नया विचार आता। आपको ऐसा लगेगा आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है या आपको कोई किसी घटना के संभावना को लेकर माइंड में विचार आ रहा है, तो आप क्या करोगे? या तो उसमें खोए रहोगे या फिर उसको बाहर बाहर निकलने के लिए अपने आप को तुरंत सिम्टम्स क्या दोगे? छोड़ो ना यार, या फिर कट कट कट, या फिर बुजुर्ग जैसे इस्तेमाल करते थे कि थू थू थू। इस तरह की ये परंपरा चली, इसके पीछे लॉजिक यही था, यही साइंस थी, यही सबकॉन्शियसली साइंस थी। और ये बात आपको शुरुआत में नगण्य और प्रभाव शून्य लगेगी, लेकिन जब आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपको ये आदत बन जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एंटीडोज एंकर बन जाता है। वो एंटीडोज एंकर ऐसा बनता है कि जैसे ही आपका जागृत मन, आपका चेतन मन जैसे इस तरह के नेगेटिव थॉट सोचता है, तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड अनकंफर्टेबल फील करता है और तुरंत आपको वो एंटीडोज रिवाइज करा देता है, तुरंत आपका एंटीडोज वो रिपीट करवा देता है। और जैसे आपके माइंड में एंटीडोज रिपीट होता है, आप अपने आप से कहते छोड़ो ना यार। और जैसे आप अपने आप को ये सिम्टम्स देते हो, जिस विचार में आप खोए रहते हो उस विचार से तुरंत कन्नी काट लेते हो। आपके पास कोई इंसान, कौन सा इंसान आता है, कोई जैसे जानवर मान लो, पालतू पशु मान लो, या छोटा बच्चा मान लो, या फिर व्यक्ति मान लो, आपके सबसे ज्यादा आपके पास कौन आता है जिससे आप ज्यादा घुलते मिलते हो? हमारे पास वही तो आते हैं जिससे हम ज्यादा घुलते मिलते हैं, जिसमें हम ज्यादा खोए रहते हैं। वही इंसान हमारे पास आता है, वही जानवर हमारे पास आता है, वही पशु हमारे पास आता है, पालतू पशु होता है, या फिर वही बच्चा हमारे पास आता है। कोई बच्चा हमारे पास है, उसको कन्नी काट दो, जैसे है उसको दरकिनार कर दो। कोई इंसान हमारे पास है, जैसे है हमारा दरकिनार कर दो। कोई पशु हमारे पास है, जैसे है दरकिनार कर दो, अनदेखा कर दो, उससे कन्नी काट दो। क्या होता है? धीरे धीरे वो हमारे पास आना छोड़ देता है।
समय शुरुआत में उसको प्रभाव सुनने लगेगी ये बात भी, लेकिन जब धीरे लगातार हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो हमसे दूर चला जाता है, हमसे ऑटोमेटिक हमारे पास आना ही पसंद नहीं करता है। तो यही बात विचारों के संबंध में होती है। हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश जाता है ना कि हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन इस तरह के विचारों से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, आरामदायक महसूस नहीं कर रहा है, या उसे असुरक्षित महसूस कर रहा है, या गलत फील कर रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक फिर वो धीरे धीरे वो बातें रिवाइज करना बंद कर देता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात का एक बार एंटीडोज क्रिएट हो जाता है या एंटीडोज एंकर क्रिएट हो जाता है, फिर वो जाने अनजाने में वही बातें रिपीट करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही आपके माइंड में कोई गलत विचार आए तो आप जहन में बिठाइए, शुरुआत में ही आपको प्रभाव सुननी, नगण्य और बेतुक का बात लगेगी, बेतुक का उपाय ट्रीटमेंट लगेगा, बेतुक का एंटीडोज लगेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आदत पड़ जाती है। फिर जैसे हम नेगेटिव थॉट आए ऑटोमेटिक हमें ये बात रिवाइज हो जाती है, छोड़ो ना यार, या फिर कट कट कट, इस तरह के ऑटोमेटिक एंटीडोज बन जाते हैं। और यही एंटीडोज फिर कभी भी अगर आप नींद में ही और आपके माइंड में कुछ गलत थॉट आ जाए तो हम जाने अनजाने में हमसे वो शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग निकलते हैं ना, कोई गलत शब्द इस्तेमाल करता है तो थू निकलते हैं ना, तो क्योंकि उनके माइंड में ये एंटीडोज बन चुका है। इसी तरह हमारे माइंड में हम चाह कर, उनको ये लॉजिक पता नहीं, उनको ये तर्क पता नहीं है, इसलिए वो ठीक से नेगेटिव थॉट जब एकांत में सोचते हैं तब इस्तेमाल नहीं करते। हम एकांत में सोचते हैं तभी इस चीज़ का, क्योंकि जब हमें पता होता है ना तो हम एकांत में सोचते हैं तभी इस बात का इस्तेमाल करते थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके जीवन में चाहे कितनी भी गहरी घटना क्यों न हो, आपके जीवन में किसी इंसान के प्रति कितना भी भयंकर दृष्टिकोण क्यों न बना हो, अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हो, अगर आप उससे भूलना चाहते हो, तो एक बार इस बेतुके लगने वाले, प्रभाव शून्य लगने वाले, नगण्य दिखने वाले इस एंटीडोज का इस्तेमाल करके दीजिए। देखिए जरूर, आप इस्तेमाल करके देखिएगा जरूर। शुरू में 1-2 दिन, 5-10 दिन आपको अटपटा लगेगा और 5-10 दिन में आपको ऐसा लगेगा इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं, 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, जब आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप किसी भी घटना को भूल जाते हो, किसी भी घटना से परेशान होना बंद कर देते हो, किसी भी व्यक्ति को लेकर परेशान होना बंद कर देते हो, किसी भी नेगेटिव थॉट से लेकर परेशान होना बंद कर देते हो। जैसे आपका नेगेटिव थॉट आए, आप उसमें गोताखोरी नहीं करोगे, तुरंत उससे बाहर निकलोगे। छोड़ो ना यार, तुरंत तपाक से एक क्षण में आप उससे बाहर आ जाओगे। जैसे आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, अपने आप से कहिए छोड़ो ना यार। जैसे आपको संभावना हो कि मेरे साथ ये बुरा हो सकता है, वो हो सकता है, अपने आप से कहिए छोड़ो ना यार, आप उससे बाहर आ जाते हो, भय के संदेह से बाहर आ जाते हो, किसी भी संभावना से बाहर आ जाते हो। अपने जीवन में जब भी आपको नेगेटिव थॉट एकांत में बार बार परेशान कर रहा है, किसी इंसान के प्रति ईर्ष्या, ज्वेलेसी भाव या वैमनस्य का भाव आपको बार बार ऐसे एकांत में किसी के प्रति लेकर परेशान हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, तो अपने आपको सजेशन दीजिए कि छोड़ो ना यार। क्योंकि परेशान हम विचारों से होते हैं, घटना अतीत में हो चुकी होती है, लेकिन अब परेशान हम विचारों से होते हैं। और इन विचारों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? इन विचारों से मुक्त होने का यही एक एंटीडोज है। इस तरह के एंटीडोज का इस्तेमाल करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे जो विचार है जो हमें परेशान करते हैं, उन विचारों से मुक्त होने का ये हमें एक एंटीडोज जिसे हम कह सकते हैं, विचारों नेगेटिव थॉट के प्रति एंटीडोज एंकर जिसे हम कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम मुक्त हो सकते हैं। आपके भी जीवन में अगर अतीत काल में किसी बात को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर या फिर किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो एक बार इसका जरूर प्रयोग करिए। एक बार 10-15 दिन आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके जीवन में वो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, आपके जीवन में माइंडली वो क्रांतिकारी परिणाम आपको आएंगे जिसका शुरुआत में आपको प्रभाव सुनने लगेगा। लेकिन जब आप 10-15 दिन इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन वो समय आता है कि आप खुद इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं कि हम धीरे धीरे उन बातों से मुक्त होते जा रहे हैं। और फिर आप उसको अपना एक सबकॉन्शियसली डोज बना लेते हैं जिसका आप लगातार इस्तेमाल करके अपने जीवन में उन नेगेटिव थॉट से मुक्त हो सकते हैं। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इस तरह के एंटीडोज का जरूर इस्तेमाल करके उन नेगेटिव थॉट से, जले हुए विचारों से जरूर मुक्त होने का प्रयास करेंगे। इसी कामना और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। विश यू वेल।